बधाई। आज आपने विधानसभा पहुंच के प्रमाण पत्र लिया है, क्या विजन आपका मध्य प्रदेश के लिए So my vision is to this state is growing state educational hub also, and Tamil Nadu is also education hub. So my priority to whatever our high command is telling the work that work I will do take forward, and I might contribute. Definitely I will contribute myself to develop the Madhya Pradesh. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से उद्देश्य था कि गांवों में भी डेवलप हो, और सांसदों को कहा था कि एक गांव को गोद लिया जाए, तो आप भी क्या मतलब Definitely I will take one village, and I will develop that village. मध्य प्रदेश के विकास के लिए विजन रहेगा एल मुरुगन का, ये उनका साफ तौर पे कहना है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में एल मुरुगन ने कहा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से विकास हो, इसको लेकर जो है वो मध्य प्रदेश के तमाम सांसद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, और एक विजन उनका रहेगा कि मध्य प्रदेश और विकास की गति में जो है तेजी से काम करे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा प्रवास पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, उच्च शिक्षा नीति को लेकर आज कार्यशाला भी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा नीति लागू की है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाले समय के युवाओं के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनकी प्रत्येक दिन की एक तरह से गतिविधियों का देश और समाज के हित में, समूची मानवता के हित में उनका समुचित विकास और विकसित करने के लिए शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। दुर्भाग्य से 1835 की जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी वो अभी तक लागू रही, जिसके कारण से हमने अपनी परीक्षा पद्धति, सिलेबस, उसमें पढ़ाने वाले विषय, इन सब में देश की जड़ों से जुड़ने वाले जो जो विषय हो सकते हैं उनको नज़रअंदाज किया था। कोशिश कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो सब भी चीज़ खड़ी करेंगे। साथ ही साथ जो वर्तमान के समय में खेलों को महत्व देना, एनसीसी को महत्व देना, एनएसएस को महत्व देना, या हमारे अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े हुए जो इस टाइप के मान बिंदु है जिनको हम सब्जेक्ट में ला सकते हैं, उन सबको जोड़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हम निश्चित रूप से न केवल मध्य प्रदेश भारत में सबसे पहले नंबर पर रहेगा, बल्कि आने वाले इसकी कठिनाइयों से भी बाकी को अवगत कराते हुए नई शिक्षा नीति सफलतापूर्वक लागू हो जाए, ऐसे प्रयास करेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस आज़ादी का श्रेय तो लेती है, लेकिन नीति बनाने में उनसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, उन्हें माफ नहीं करेगी जो है पीढ़ी। 100% कांग्रेस ने 47 में जब देश आज़ाद होकर के आगे बढ़ रहा था तो कांग्रेस को ये चाहिए था कि उस समय नई शिक्षा नीति लागू करते, और शिक्षा नीति के माध्यम से महात्मा गांधी जो रामराज्य की कल्पना करते थे उस दिशा में कुछ काम करते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1968 में शिक्षा नीति पहली बार इंदिरा गांधी जी के माध्यम से आई थी, लेकिन उसने भी 1968 की शिक्षा नीति में 1835 में कोई बदलाव नहीं आया। सरस्वती शिशु मंदिर का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह जी बड़ी तीखी टिप्पणी करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को अगर ये समझ होती तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। एक पढ़े लिखे विद्वान है, लेकिन जिस ढंग से वो हर चीज़ में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं, जिस ढंग से वो अनर्गल टिप्पणी करते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को जी करके संबोधित करते, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? भारत बंद का आह्वान किया है। 10 महीने 11 वार्ता और समाधान के नाम पर कुछ नहीं। जी, आप समझ गए होंगे कि हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, और एक बार मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं। अपने साथी को कहूं कि इधर एक तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर जो आलू हैं उन्हें छीलने और काटने का काम चल रहा है, और कैसा कर रहे हैं। सुबह का समय है, आज बंद आह्वान है। इसके किस तरह के मायने समझे जाएं? 10 महीने 11 वार्ता, समाधान के नाम पर कुछ नहीं। सवाल शुरू करने से पहले मैं ये भी आपको भी याद दिला दूं कि 11 वार्ता में आपने हर बार कहा है कि संशोधन पर बात नहीं होगी, और सरकार कहती है कि संशोधन पर ही बात होगी। तो बात कैसे होगी? कानून वापसी पे होगी। जब सरकारों के समझ में आ जाएगा तो जब बातचीत कर लेगी। गिनती तो खत्म नहीं हुई है अभी, ना भी टाइम कोई ज्यादा हो गया। कर लेगी जब उसको समझ आ जाएगी तो जब बात कर लेगी। पता करो कौन कौन है वे जो सा संतुष्ट नजर आ रहा, हमें भी मिलोगे एक बार उससे। ये तो भक्त लोग हैं भाई, जो भक्त हैं तो भक्त तो पूजा में लीन रहता है। तो भक्त की क्या कर सकते हो, किसान तो कुछ है नहीं। और रही जहां तक आप गन्ने को पश्चिम का बताते हो, तो गोरखपुर, देवरिया और दूर बिहार तक आप चले जाओ, वहां तक गन्ने की खेती होती है। देवरिया में एक टाइम पे 14 शुगर फैक्ट्रियां होती थी। बड़ी बेल्ट उस साइड में भी है, पूरे
पूर्वांचल में भी गन्ने की बड़ी बेल्ट है। आलू के किसान का भी बहुत बुरा हाल है। बस दो सवाल मेरे और हैं। कृषि मंत्री बार बार आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं हर बार कि आप आ जाइए बात क्या करिए। कहते हैं वे? अब की बार उन्होंने संशोधन वाली बात नहीं की, अब की बार का कि बात कर लीजिए, तो बात तो कर लीजिए। बुलाओ, बात कर लेंगे। वो बुला रहे हैं। दो सवाल मेरे और हैं। कृषि मंत्री बार बार आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं हर बार कि आप आ जाइए बात क्या करिए। कहते हैं वे? अब की बार उन्होंने संशोधन वाली बात नहीं की, अब की बार का कि बात कर लीजिए, तो बात तो कर लीजिए। बुलाओ, बात कर लेंगे। वो बुला रहे हैं। अरे चल, अगर अभी मैं लेकर चलू ना, यही पुलिस रोक के बे कहाँ पे जाए न तो बताओ महाराज। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद है किसान, उनसे हम बात करते हैं। इन मुद्दों को लेकर आप ये बंद कराया है, इन मुद्दों के साथ आज मांगे की जा रही है। इन मुद्दों के साथ आज भारत बंद का आह्वान है। ये हमने मुजफ्फरनगर गए थे, जो है वहाँ से जो है अपने टिकैत साहब का उनका हुक्मनामा था कि आप जो है भारत बंद 27 को हुआ, तो इसलिए हम लोग भी जो है 27 को उनके कानून का पालन कर रहे हैं और बंद करवा रहे हैं। अच्छा भाई, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कृषि कानूनों को वापस लो, जो जनता के खिलाफ, जो आम जनता के लिए बढ़ाई महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, हम उनको चाहते हैं कि जो महंगाई बढ़ाई है उसको कम करेगा। किसानों की मांगों को लेकर इस मुद्दे की आज रैली निकाली गई है, जिसमें हम सब लोगों का समर्थन है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लगातार हुजूम बना हुआ है किसान संगठनों का भारत बंद को लेकर। उनकी मांगे हैं, उन मांगों के बाद जब तक बात सरकार के द्वारा नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हरदा में संयुक्त मोर्चा किसान के द्वारा आज हरदा में बंद का आह्वान किया गया है और मैं अभी हरदा के घंटा का बाजार में मौजूद हूँ। पहले से जो दुकानें हैं वो तमाम जो दुकानें हैं यहाँ पे बंद नज़र आ रही है और तमाम जो किसान संगठन एवं यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्होंने भी आज बंद का पूरा ऐलान किया है और समर्थन में सब लोग मैदान में उतरे हैं और तमाम जो लोग हैं वो आज उनसे जो हरदा में बाज़ार की जो दुकानें हैं सब बंद करवाने के लिए पहुँचे। हमारे साथ में हरदा के कुछ कांग्रेसी नेता भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आज किस प्रकार से बंद का आह्वान किया गया है। भाई साहब, बंद का आह्वान किया गया है, देखिए आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन दिया है, तो हम लोग समर्थन देने के लिए उनके आए हैं और इस हमारी सबकी मांगे हैं कि जो 3 काले कानून किसी के हैं वो वापस लिए जाए। इसके साथ मॉडल एक्ट की बात कर रहे हैं, ये उसको लागू किया जाए। आज बेरसी में आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग के लोग आज अनिश्चित हड़ताल पर हैं। आइए हम जानना चाहेंगे उनकी क्या क्या मांगे हैं। भैया क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज जो हड़ताल आपने की? हमारी इसमें मांग है कि हमें 45 वर्ष पे हटा दिया जाता है, हमें वो नहीं होना चाहिए हमारे सभी बंदों के साथ। और हमारी सैलरी कम दी जाती है और हमारा कोई टाइम नहीं है जाने का। हमें 10 बजे बुला लिया जाता है, हमारा जाने का कोई टाइम नहीं है। जिसमें कुछ समय पहले, अभी 1 महीने पहले ऊर्जा मंत्री जी ने एक महीने का समय मांगा था, जो हमारी मांगे पूरे करने के लिए, जो अभी तक की नहीं गई हैं। इसको लेके आज से हम हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा टोटल सभी आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जो भी है पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पे बैठा हुआ है और आगे भी यदि हमारी मांगों को 12 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया है तो हम निरंतर हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को अवगत कराया जा रहा है इससे कि आप क्या करना चाहते हैं हम लोगों के लिए। हमारा भविष्य आपके हाथ में है, लेकिन वो हमारे भविष्य को सीरियस ही नहीं लेना चाहते। सरकार को हम चेताना चाहते हैं क्या आप हमें परमानेंट करें और हमारे। तो आपने जो हड़ताल रखी है कितनी सूत्री? 12 सूत्री मांगों को लेकर? 12 सूत्री मांगों को लेकर है ये हड़ताल हमारी, और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस बारे में विचार करेगी और आगे हमें इसमें विजय प्राप्त होगी। हमारे साथ मौजूद है विद्युत मंडल के अस्थायी कर्मचारी, ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं परमानेंट के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप किस विषय में ज्ञापन लेकर यहाँ आए। क्या है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया था पहले 1 महीने पहले कि 1 महीने में आपकी 19 जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। 23 तारीख को 1 महीना पूरा हो चुका है, अभी तक ऊर्जा मंत्री ने हमारे लिए कोई समाधान नहीं निकाला। इसलिए आज 27 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप आगे क्या करोगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, काम बंद रहेगा।
कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आश्वासन दिया है अगर शासन उनकी मांगे नहीं मानता है। तो कैमरामैन निकेश नामदेव के साथ इंडिया न्यूज में अंकित चौहान शमशाबाद। आज मध्य प्रदेश में आउटसोर्सेज कर्मचारी संगठन के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हम खड़े हैं पन्ना जिले में, जहां पन्ना जिले के भी आउटसोर्सेज कर्मचारी जो हैं वो पूरी हड़ताल पर हैं। हम बात करेंगे पांडे जी से, जो खुद अध्यक्ष हैं पन्ना जिले के आउटसोर्सेज कर्मचारी संघ के। हम जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं और क्या उन्हें पहले कहा गया था। सर, क्या नाम है आपका? विष्णु प्रताप पांडे, जिला अध्यक्ष यूनियन संगठन आउटसोर्स कर्मचारी पन्ना। आप आज हड़ताल पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश के सभी संगठन हड़ताल पर बैठे हैं। आज पन्ना में क्यों बैठे हैं आप हड़ताल पर, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी आज 15 साल से लगभग मांगे चल रही हैं ऊर्जा मंत्री के द्वारा, तो वो एक भी मांगे पूरी कर नहीं रहे हैं। 23 सितंबर से जो हमारे मांगे के लिए आश्वासन दिया गया था, उन्होंने बोला था लिखित में आश्वासन देंगे, लेकिन आज तक एक भी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश में कहीं परेशान है। 9,000 रुपये की वेतन मिलती है, 50 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता, सफर करना पड़ता, पूरी वेतन किराए भाड़े में ही बीत जाती है, वसूली करना पड़ता, खंबे में चढ़ाया जाता है, जबरदस्ती नहीं चढ़ते तो प्रेशर पड़ता है अधिकारियों का। तो ये सब मांगे हैं कि आउटसोर्सेज कर्मचारी जिले में किस प्रकार की सहायता करते हैं बिजली की व्यवस्था बनाए रखने में? आउटसोर्स कर्मचारी पूरी अपनी लगन मेहनत के साथ बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट खंबे में चढ़ जाते हैं। 24 घंटे सेवा करते हैं, लेकिन उनको 9,700 रुपये वेतन दी जाती है। जो सरकारी कर्मचारी 60,000 70,000 पारा वो कोई काम नहीं करता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को सम्मिलन किया जाए विभाग में और हमारी सभी मांगों को पूरा किया जाए। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, जहां मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पन्ना जिले में खजुराहो की एक संस्था है जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो सूबे के मुखिया का फोकस जो टूरिज्म को लेकर है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले पर ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कई बार दौरे कर करके जानने की कोशिश की है किस प्रकार से पन्ना में टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। तो एक संस्था है जो मध्य प्रदेश की और फिलहाल खजुराहो में काम कर रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से पन्ना में काम कर रही है। किस प्रकार से पर्यटन से लोगों को जोड़ा जाए, खासतौर से महिलाओं को जागरूक किया जाए। आइए हमारे साथ संस्था की एनजीओ की हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश। क्या नाम है मैम आपका? मेहरून सिद्दीकी। मैम, आप कौन सी एनजीओ से हैं और पन्ना में कितने सालों से काम कर रही हैं और किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रही हैं और लोगों में क्या जागरूकता देख पा रही हैं? एक्चुअली हम लोग खजुराहो या मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारा फोकस रहता है टूरिज्म स्पॉट। तो हम लोग खजुराहो और पन्ना, ओरछा, सांची इस जगह काम करते हैं। पन्ना की क्योंकि मैं रहने वाली हूँ, मेरा जन्म पन्ना है, मेरा घर पन्ना है, इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान है। आप पन्ना से रहने वाली हैं, पहले 2 सालों से पन्ना में काम कर रही हैं, कितनी जागरूकता बढ़ा पाई हो? पहले क्या जागरूकता दिखती थी? ओके, एक्चुअली बहुत, क्योंकि जन्म हमारा हुआ और हम देख रहे थे कि पन्ना जो है वो मंदिरों का शहर माना जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पर फिर भी अभी फोकस इतना नहीं था जितना खजुराहो पे रहता है। तब हम लोगों ने सोचा कि पन्ना को लेके भी काम किया जाए और जो महिलाएं जिस तरह से खजुराहो में लड़कियां महिलाएं काम कर रही वैसे ही पन्ना में भी करें, ताकि रोजगार से जुड़ सके और आगे बढ़ सके। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र कोलार में और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना की जाती है कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं। हालांकि हम आपको ये सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि राहगीर जब यहाँ से निकलते हैं तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद आप देख सकते हैं कि बारिश रुक चुकी है और उसके बाद किस प्रकार से काफ़ी धूल उड़ती हुई नज़र आ रही है। धूल से लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी काफ़ी धीमी है। तकरीबन 10 से 20 की स्पीड में लोगों को गाड़ी यहाँ पे चलाना पड़ रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े ये गड्ढे हैं, काफ़ी धीरे जो है कम स्पीड में उनको गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस पहुँचने में भी लेट हो जाते हैं। एक समय था जब मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से की जाती थी, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कों को क्या हो चुका है, क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, क्योंकि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यह है मध्य प्रदेश की सड़क, जिसकी तस्वीर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत आज रक्तदान किया जा रहा है। पंधाना के विधायक राम दांगोरे भी इस अभियान के तहत रक्तदान कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह का आयोजन है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, आज पूरे देश में हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक
यह अभियान चलेगा। सेवा ही समर्पण के माध्यम से नमो वन हम लोग विकसित कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम हो, शासकीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या आज 27 सितंबर को रक्तदान का कार्यक्रम हो। देश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का रक्तदान करवा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। रक्तदान जैसा कि युवा मोर्चा द्वारा देश के प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है, बहुत ही खुशी हो रही है आज हमको रक्तदान करते कि हमारा रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम में आ जाएगा, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसको भी आवश्यकता पड़ेगी, युवा मोर्चा उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दुर्गापुर प्राथमिक स्कूल में बच्चों को दिया जाने वाला सूखा राशन में कीड़े लगने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चों को जब यह राशन वितरण करना था तभी परिजनों ने इसका खुला विरोध कर दिया। विरोध इसलिए किया क्योंकि जो राशन बच्चों को वितरण किया जाना था इसमें कीड़े लगे हुए थे, जो बच्चों के सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो सकता था। पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पूरा प्रशासन स्कूल में पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि फूड इंस्पेक्टर ने हमसे बात हुई तो उनका साफ कहना था कि यह जो राशन है कीड़े लगे हुए हैं, गुणवत्ताहीन है, खराब है, और निश्चित तौर पर बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन इन पर कब लगाम कस पाती है और इन पर कब कार्रवाई हो पाती है। हम अभी खड़े हैं महासमुंद वन परिषद कार्यालय के सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में अगर बात किया जाए तो 2015 से लेकर आज तक हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं, और तब से लेकर आज तक तकरीबन 27 लोगों की मौत हो चुकी है, और कई वन प्राणी से लगभग 181 लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग 7,000 से समथिंग के आसपास फसल हानि का जो प्रकरण बना चुका है, और उसमें करीबन 5 करोड़ का मुआवजा ये दे चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान, कुछ ग्रामीण भी हैं जो हाथी प्रभावित क्षेत्र से ही आते हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्या हाथी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी, जब से ये हाथी का आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ये लगभग 2015 से है, ये 6 साल होने जा रहा है, लेकिन हाथी को लेकर प्रशासन और शासन ने जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण लोगों के मन में दहशत की भावना है, दहशत आ चुकी है। सोचनीय विषय है। हाथियों का जंगल से शहरों की ओर, गांव की ओर आना निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। इससे जन की भी हानि हो रही है, धन की भी हानि हो रही है। अभी हम लोगों के द्वारा जो है समस्त ग्रामों में सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत और आसपास के जितने ग्रामीण हैं, जितने भी हमारे गज मित्र के साथी हैं, उनको हम इस ग्रुप के माध्यम से जोड़कर उन्हें सूचना प्रदान कर रहे हैं।